Good morning, students. I am Nisha Michael, your हिंदी टीचर. बच्चों, आज हम पाठ 10 क्रिया और काल की एक्सरसाइजेस करेंगे. चैप्टर 10 पार्ट 1 की वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में जाना था कि क्रिया और काल क्या होता है. क्या होता है बच्चों क्रिया? ऐसे शब्द जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं. जैसे पढ़ रहा है, लिख रहा है, दौड़ रहा है, देख रहा है, ये सभी शब्द क्रिया हैं. जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं. और काल क्या होता है? कार्य के होने के समय को काल कहते हैं. काल क्या होता है? कार्य के जो होने का समय होता है उसे काल कहते हैं. काल 3 प्रकार के होते हैं. काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन की एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. मौखिक अभिव्यक्ति. प्रश्न 1, काल कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है काल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है काल 3 प्रकार के होते हैं. काल 3 प्रकार के होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिख रहा हूँ वाक्य किस काल का है? क्वेश्चन नंबर 2 है मैं लिख रहा हूँ वाक्य किस काल का है? तो बच्चों इस वाक्य में रहा हूँ शब्द से क्या पता चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है. कार्य अभी हो रहा है. तो जो कार्य हो रहा होता है, अभी जो चल रहे समय में कार्य हो रहा होता है वो कौन सा होता है? वर्तमान काल. तो ये वाक्य मैं लिख रहा हूँ वाक्य किस काल का है? आंसर है वर्तमान काल. आंसर है वर्तमान काल, क्योंकि कार्य अभी चल रहा है. अभी मैं लिख रहा हूँ तो कार्य अभी हो रहा है, तो ये वाक्य वर्तमान काल का है. नंबर 2 इज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं. प्रश्न नंबर 1 है क्रिया शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए. क्रिया शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए. उत्तर लिखेंगे सोना, पढ़ना, दौड़ना. सोना, पढ़ना, दौड़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिया होने के समय को क्या कहते हैं? क्रिया होने के समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों क्रिया के होने के समय को? काल. उत्तर है काल. क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं. एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए. निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए. क्या करना है आपको? जो क्रिया शब्द हैं उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है. उन शब्दों के नीचे आपको रेखा खींचनी है. कै वैभव साइकिल चला रहा है. वैभव साइकिल चला रहा है. इस वाक्य में क्रिया क्या है? चला रहा है. तो अंडरलाइन करेंगे चला रहा है शब्द के नीचे, शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे. ख रितेश ने गाना गाया. रितेश ने गाना गाया. इस वाक्य में गाया के नीचे अंडरलाइन करेंगे गाया. क्रिया शब्द क्या है? गाया. गै सुनैना
कल आएगी। सुनैना कल आएगी। इस वाक्य में आएगी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, आएगी क्रिया है। घ, माँ ने बच्चों को बुलाया। इस वाक्य में बुलाया के नीचे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि बुलाया शब्द क्रिया है। नंबर 1, वैभव साइकिल चला रहा है। अंडरलाइन करेंगे, चला रहा है। नेक्स्ट इज रितेश ने गाना गाया। गाया के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट इज सुनैना कल आएगी। आएगी के नीचे अंडरलाइन करेंगे। एंड द लास्ट इज माँ ने बच्चों को बुलाया। बुलाया के नीचे अंडरलाइन करेंगे। चला रहा है, गाया, आएगी, बुलाया। एक्सरसाइज नंबर 4 इज रिक्त स्थानों को उचित क्रिया शब्द से भरिए। इस एक्सरसाइज में आपको वाक्य के साइड में 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करके उचित शब्द को चुन के आपको फिलअप में फिल करना है। फर्स्ट है नेताजी भाषण डैश रहे हैं। ऑप्शंस है दे, ले। तो क्या आएगा इसमें? नेताजी भाषण दे रहे हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं। दे के ऊपर टिक करेंगे और दे को इस फिलअप में फिल करेंगे। ख, पुजारिन पूजा डैश है। करता, करती। क्या लिखेंगे? पुजारिन है तो क्या लिखेंगे? करती। फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? करता या करती? करती। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पुजारिन पूजा करती है। पुजारिन पूजा करती है। नेक्स्ट इज राधिका पत्र डैश रही है। ऑप्शंस हैं बना, लिख। तो क्या लिखेंगे? राधिका पत्र लिख रही है, क्योंकि पत्र लिख रही है करेक्ट होगा। अगर हम बना रही है, कोई शब्द वाक्य नहीं बनेगा। राधिका पत्र लिख रही है। नेक्स्ट, घ, रमेश विद्यालय डैश रहा है। कर, जा। क्या लिखेंगे? जा। रमेश विद्यालय जा रहा है। नेक्स्ट इज माँ बच्चों के लिए खाना डैश है। ऑप्शंस हैं लिखती, पकाती। तो क्या आएगा? पकाती। माँ बच्चों के लिए खाना पकाती हैं। फिर से देखिए, नेताजी भाषण दे रहे हैं। पुजारिन पूजा करती है। राधिका पत्र लिख रही है। रमेश विद्यालय जा रहा है। माँ बच्चों के लिए खाना पकाती हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर उनके भेद लिखिए। क्या करना है हमें इस एक्सरसाइज में? ये जो आपको वाक्य दिए गए हैं उनको हमें पहचानना है कि वो कौन से काल के हैं, और उनके सामने हमें लिखना है कि वो वर्तमान काल के हैं, भूतकाल के हैं या फिर भविष्य काल के हैं। हमें वाक्य पहचान कर उनके भेद लिखने हैं। पहला वाक्य है कै, बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। तो ये वाक्य कौन से काल का है? वर्तमान काल। कौन से काल का है? वर्तमान काल। क्या लिखेंगे इसके सामने? वर्तमान काल। बच्चा रोता है, वर्तमान काल। ख, चिड़िया उड़ रही थी। चिड़िया उड़ रही थी। तो ये कौन से काल का हो गया? भूतकाल। इसके सामने लिखेंगे भूतकाल। चिड़िया उड़ रही थी, भूतकाल। गे, आज मामा आएंगे। आज मामा आएंगे। गे शब्द का यूज़ किया है, तो ये वाक्य कौन से काल का हो गया? भविष्य काल। आज मामा आएंगे, इसका मतलब मामा आने वाले समय में
आएंगे। आज अब आए नहीं अभी, लेकिन अभी आएंगे। तो कौन सा हो गया, ये कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। नेक्स्ट इज घ, शाम ने पूजा की थी। शाम ने पूजा की थी, शाम पूजा कर चुका है, तो कौन सा काल हो गया? भूतकाल। क्या लिखेंगे? शाम ने पूजा की थी के सामने लिखेंगे भूतकाल। नेक्स्ट वाक्य इज मोहित शिमला जाएगा। मोहित शिमला जाएगा। अभी मोहित गया नहीं है, जा नहीं रहा, वो आने वाले समय में जाएगा। तो कार्य आने वाले समय में होगा, तो क्या लिखेंगे इसके सामने? भविष्य काल। कौन सा काल है मोहित शिमला जाएगा में? भविष्य काल। नेक्स्ट इज हम सब खेलते हैं। हम सब खेलते हैं, ये वर्तमान काल। खेलते हैं ये हमारा कार्य नित्य होता है, हम खेलते हैं तो ये कार्य हम नित्य करते हैं। तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। हम सब खेलते हैं, वर्तमान काल। नेक्स्ट इज बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1, जिस शब्द से कार्य होने का पता चले उसे कहते हैं विशेषण, संज्ञा, क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों उसे? जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं उसे? क्रिया। तो गैप वाले ऑप्शन के सामने, क्रिया के सामने वाले बॉक्स में हम राइट लगाएंगे। नंबर 2 इज काल होते हैं 4, 3, 2। कितने काल होते हैं? 3। तो हम 3 के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। काल होते हैं 3। काल होते हैं 3। नंबर 3 इज भूतकाल से पता चलता है कार्य के अभी होने का, हो चुकने का, भविष्य में होने का। भूतकाल, भूतकाल से क्या पता चलता है? कार्य के हो चुकने का। तो हो चुकने का के सामने वाले बॉक्स में हम राइट लगाएंगे। भूतकाल से पता चलता है कार्य के हो चुकने का। नंबर 4 इज भविष्यकाल से पता चलता है कार्य हो गया है, कार्य हो रहा है या कार्य होगा। भविष्यकाल से क्या पता चलता है? कि कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है। तो कार्य, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भविष्यकाल से पता चलता है कार्य होगा। गे ऑप्शन इज करेक्ट, कार्य होगा। भविष्यकाल से पता चलता है कार्य होगा। कार्य होगा के सामने वाले बॉक्स में हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट इज रचनात्मक गतिविधियाँ। नंबर 1, वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। क्या करना है आपको? जो वाक्य दिए गए हैं उसके सामने लिखा हुआ है भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो हमें इन वाक्यों को उसके सामने, जो वाक्य के सामने जो लिखा हुआ है उसमें चेंज करना है। देखिए पहला वाक्य है कै तोता पेड़ पर बैठा है। तोता पेड़ पर बैठा है, इसको हमें भूतकाल में चेंज करना है। इस वाक्य को जब हम भूतकाल में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? तोता पेड़ पर बैठा था। तोता पेड़ पर बैठा था। खे वह फिल्म देख रहा था। वह फिल्म देख रहा था, इसको हमें चेंज करना है वर्तमान में। तो हम चेंज करके लिखेंगे, क्या बन जाएगा जब हम इसे वर्तमान में चेंज करेंगे? तो वह फिल्म देख रहा है। वह फिल्म देख रहा है। नेक्स्ट इज गे रमन खेल रहा है। इस वाक्य को हमें भूतकाल में चेंज करना है। तो लिखेंगे रमन खेल रहा था। रमन खेल रहा था।
नेक्स्ट, घ, पिताजी बाजार गए थे। इस वाक्य को हमें वर्तमान में चेंज करना है, तो जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? पिताजी बाजार गए हैं। पिताजी बाजार गए हैं। नंबर 2, वर्तमान के 2 वाक्य बोलिए। वर्तमान के 2 वाक्य बोलिए। मैं खेलता हूँ, वह खाता है। मैं खेलता हूँ, वह खाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी चैप्टर 10 क्रिया और काल की सारी एक्सरसाइजेस फिनिश होती हैं। आपको इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस लर्न करनी है। थैंक यू।